Hello students, in our last class we started the question answer of chapter number 4 and we discussed the question number 11th 1 to 11th. Okay, now in today's class we will finish the question answers of chapter 4th and then we will start hoping that we will start the chapter number 5th. Otherwise the chapter number 5th will start in the next class. Okay, now the question number 11 that we discussed, I think you all of you that get the way, or we can say that the method of solving that type of questions. Now the question number 12. In question number 12, the question is, if z is equals to 3, what would be the valency of element also name the element? कोई भी एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर अपने को दे रखा है, वो कितना दे रखा है, दैट इज 3. z अपने को दिया हुआ है, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, 3. और क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो है कि उसकी वैलेंसी क्या होगी, उसकी वैलेंसी क्या होगी, और साथ में ये भी बताना है ऑल्सो नेम द एलिमेंट, हमें उस एलिमेंट का नेम भी अपने को बताना है. तो सबसे पहले अपन वैलेंसी की अपन बात करते हैं. वैलेंसी के लिए पहले अपने को इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए. सिंस z is equals to 3, z कितना है, 3 है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो 3. अभी उस टाइम अपन ने बात की थी, जितनी z की वैल्यू होती है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो z is equals to 3 होने के कारण से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 3. सो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, K shell 2 L shell 1. Okay, now how many electrons in outermost shell, 1. स्टेबिलिटी के लिए या तो ये 7 लो एज पर द ऑक्टेट रूल, या तो ये 7 लो ताकि 8 हो जाए, या ये 1 जो इलेक्ट्रॉन है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन अगर वो एलिमिनेट कर देता है तो डेफिनेटली उसके पास कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्टेबल होगा. तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की. ओके, सो इट्स टेंडेंसी to donate 1 electron, hence its valency is 1. वैलेंसी कितनी होगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, शेयर करता है, गेन करता है, उतनी उसकी वैलेंसी होती है. तो यहां पर ये 1 डोनेट कर रहा है. सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग some since it is donating 1 electron, so its valency is 1. Got it? वैलेंसी अपन ने फाइंड आउट कर लिया. साथ में क्वेश्चन में है ऑल्सो नेम द एलिमेंट, अपने को एलिमेंट का नेम भी बताना है. सिंस z is equals to 3, z कितना है, 3 है, तो अपने एलिमेंट कौन सा होगा, 3rd नंबर पर. पीरियोडिक जो अपना टेबल है उसमें 3rd नंबर का फर्स्ट इज हाइड्रोजन, सेकंड इज हीलियम, थर्ड इज लिथियम. सो
इट इज लिथियम। क्या है ये? लिथियम। गॉट इट? अंडरस्टैंड? नाउ लेट मी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13. Composition of the nuclei of the two atomic species X and Y are given under. X और Y नाम के दो एटम हैं, उनका कंपोजिशन अपने को दे रखा है। वो कंपोजिशन है दैट आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स अपने को दे रखे हैं। प्रोटॉन्स दोनों में ही है 6 और जो दोनों ही जो x जो है उसमें प्रोटॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है, और y जो है उसमें प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। अब आगे क्वेश्चन है, गिव द मास नंबर ऑफ x एंड y। अपने को x और y का मास नंबर अपने को बताना है और साथ में बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन टू स्पीसीज। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? एज यू नो, सिंस मास नंबर यानी कि A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो होता है मास नंबर, तो अपन आराम से x और y का निकाल सकते हैं। सो A एटॉमिक मास नंबर ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6 + 6 दैट इज 12। सिमिलरली मास नंबर वर्ड लिख लेना यहां पर, मास नंबर ऑफ y। y का मास नंबर कितना होगा? 6 + 8 दैट इज 40। ओके, मास नंबर निकाल लिया। अब अपने को दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताना है। प्रोटॉन दोनों में इक्वल है, प्रोटॉन इक्वल है तो डेफिनेटली इन दोनों के एटॉमिक नंबर इक्वल होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन। तो यहां पर इन दोनों के प्रोटॉन्स इक्वल होने के कारण से दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन दोनों के मास नंबर क्या है? डिफरेंट। एंड यू नो दैट एटम्स हैविंग same atomic number but different mass numbers are called isotopes। क्या बोला जाता है उन्हें? आइसोटॉप्स। इसलिए अपन बोल सकते हैं x और y जो हैं वो आइसोटॉप्स हैं। These are isotopes of an element। एक एलिमेंट के आइसोटॉप है। और अगर आप चाहे तो बता भी सकते हैं किसका है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। यानी कि ये दोनों कौन है? These are isotopes of carbon। Got it? So we can say that since they have same atomic numbers but different mass numbers, so they are isotope of an element। आप चाहे तो एन एलिमेंट की जगह बता भी सकते हैं कौन सा है वो? कार्बन। गॉट इट? अगर आप कंसिडर करना चाहे तो आप क्या बता सकते हैं? वो जो एन एलिमेंट है वो कौन है? दैट इज कार्बन। गॉट इट? नाउ 14th क्वेश्चन अपना ट्रू फॉल्स है, जिसको फटाफट यहीं पे कंसिडर करते हैं। 14th क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, ना 14th के अंदर अपने को पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए स्टेटमेंट, बी, सी एंड डी, 4 स्टेटमेंट्स अपने को दिए हुए हैं। फर्स्ट है J.J. Thomson proposed that nucleus of an atom contain only nucleons। J.J. Thomson जो है उन्होंने प्रपोज किया था जो न्यूक्लियस है
किसी भी एटम का उसमें न्यूक्लियॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं। पहली बात तो जे थॉमसन ने न्यूक्लियस तो टर्म ही काम में नहीं लिया था, तो न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तो बात ही कहां आती है। दैट मीन्स उन्होंने कहीं पर भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात नहीं की थी। दैट मीन्स स्टेटमेंट ए इज फॉल्स। इट क्या है ये? फॉल्स। सेकंड बी, a neutron is formed by an electron and a proton combining together, therefore it is neutral। ये बोला जा रहा है कि न्यूट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कंबाइन होने से बनता है, इसलिए वो न्यूट्रल है। इट इज ऑल्सो रॉन्ग, फॉल्स, क्योंकि न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। न्यूट्रॉन क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल है। थ्री जो मेजर फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बहुत मतलब किसी भी एटम के स्टार्टिंग मटेरियल्स ही माने जाते हैं, तो ये आपस में जुड़ने से नहीं बने। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है? दैट इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम दैट ऑफ प्रोटॉन। जो मास होता है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, वो किसी भी प्रोटॉन के 1/, क्या बोल रहा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू जितना प्रोटॉन का है उस प्रोटॉन के मास का 1/2000 होता है। एंड इट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस की कैटेगरी में चलोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का चलता है 10⁻⁻31 की रेंज में और प्रोटॉन का चलता है 10⁻⁻27 की रेंज में। और अपन जब उसको पूरा फैक्टोरियल मतलब पॉइंट्स वगैरह जब पूरा शॉर्ट आउट करते हैं तो ये अपने को आंसर आता है। वैसे भी देखो तो 4 डिजिट्स का फर्क है, यहां पर भी तो है। टेबल बनाई थी ना अपन ने, तो उसमें एग्जैक्ट मासेस लिखे थे, तो मैं पर्टिकुलरली यहां पर इन्हीं को यूज कर रहा हूं। तो -4 का फर्क है, यानी कि 1 2 3 4 डिजिट का आंसर होगा, यही तो है। बाकी आप जो इसके वैल्यूज हैं उनसे आप ये 2 वाला कंसीडर भी कर सकते हैं। गॉट इट? तो अपन बोल सकते हैं दैट इज ट्रू। ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट। सी इज ट्रू एंड डी इज an isotope of iodine is used for making tincture iodine which is used as a medicine। आयोडीन की एक आइसोटॉप का यूज टिंचर आयोडीन बनाने के लिए किया जाता है, जो कि एक मेडिसिन है। दैट इज फॉल्स। जो नेचुरल जो आयोडीन है, नॉर्मल आयोडीन, उसका ही यूज किया जाता है टिंचर आयोडीन में, क्योंकि जो आइसोटॉप जो है आयोडीन का 131 उसका यूज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, तो उसका यूज जो है पर्टिकुलरली वो किया जाता है गोइटर डिजीज में। Correct? Now 15, 16, 17 and 18, these are tick the correct options. So let me discuss about that. 15, 16, 17 and then 18. 15 question is, Rutherford's alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of। रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो था वो किसकी डिस्कवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल था? फर्स्ट एटॉमिक न्यूक्लियस, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड प्रोटॉन और डी न्यूट्रॉन। तो यू नो दैट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो पहले फाइंड आउट थे, न्यूट्रॉन जेम्स शेडविंग ने काफी बाद में किए थे। उन्होंने एक वर्ड काम में लिया था कि मास जो है वो एक सेंटर में लोकेट होता है और उस सेंटर को नाम दिया था उन्होंने न्यूक्लियस। तो यहां पर आंसर आएगा ए, दैट इज एटॉमिक न्यूक्लियस। गॉट इट? एटॉमिक न्यूक्लियस। 16th क्वेश्चन, आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स में क्या होता है वो अपने को बताना। ए, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है? डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं? या डी, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं?
एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, अपने आप इस चीज को समझ जाओगे आप। आइसोटॉप ले रहा हूं मैं C1612, C1614। ओके, कार्बन के आइसोटॉप्स हैं। अगर इसमें मैं प्रोटॉन फाइंड आउट करूं और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करूं, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो दोनों में कितने कितने हैं, 6 6। न्यूट्रॉन, दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 12 और 6 का 6, ये कितना हो गया 8। तो न्यूट्रॉन अलग अलग है, गॉट इट। यानी कि प्रोटॉन तो सेम होते हैं, न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। अपने दो ऑप्शंस में से एक तो अपने को समझ में आ गया। डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स नहीं हो सकते, जो डी ऑप्शन है। सी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, ऊपर वाले दो है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्टेटमेंट बिल्कुल साफ साफ लिखा था आपको कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, राइट। तो जो फर्स्ट है, सेकंड है और फोर्थ ऑप्शन है, दे आर रॉन्ग। सो द आंसर इज सी। आंसर क्या होगा इसमें, सी, दैट इज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर। नाउ 17 क्वेश्चन है, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो अपने को बताने हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन Cl नेगेटिव, गॉट इट। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, तो डेफिनेटली इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन। अब जब एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूं, वापस से ध्यान से समझ लेना, अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो मतलब एटम जो है उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। इलेक्ट्रॉन लेने पर नेगेटिव चार्ज आता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी जो अपन चार्ज बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इट इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके कारण से आएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो डेफिनेटली Cl नेगेटिव बनेगा तो क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन। Cl नेगेटिव बनने में, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, Cl नेगेटिव बनने में अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके पास, नाउ इट हैज 18 एंड द आंसर इज डी। So the answer D, that is 18 electron, is correct. Got it? Now the last question, take the correct options में, which one of the following is correct electronic configuration of sodium? सोडियम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सोडियम Na, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, दैट मींस 11 इलेक्ट्रॉन्स। डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, के शेल में कितने आते हैं 2, एल में कितने आते हैं 8, 1 बच गया, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 1 एंड द आंसर इज डी, where the configuration is 2 8 1. Got it? So these are the tick the correct option and the true false of the chapter number 4. And now that is the last question, 19th question. There is a table and we have to complete it. In the 19th question, there is a table. Okay? And in table there are some columns. First is atomic number, second is mass number, third is number of neutrons, fourth is number of protons, fifth column is number of electrons, and the last column is name of element, or we can name of element नहीं, यहाँ पे name of atomic species, वो जो भी atomic species है उसका नाम अपने को बताना है। अब जो डाटा अपने को दिए हुए, पहले मैं वो ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, फिर अपन उसको फिल करते हैं। 19 16 और फिर बाद में 3 डाटा मिसिंग है। इसमें फर्स्ट वाला डाटा मिसिंग है, बाद में 32 24 2 1।
2 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में अपने को दे रखे हैं 10, फिर बाद में 3 मिसिंग है और फिर बाद में दिया हुआ है 0। इलेक्ट्रॉन्स में अपने को फर्स्ट 2 डाटा मिसिंग है, उसके बाद दे रखे हैं 12, फिर दिया हुआ है 1 1। सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फोर्थ 1 2 3 4, ये 4 के 4 मिसिंग है और लास्ट वाले में लिखा हुआ है 0। ओके, इसमें ये यहां पर मिसिंग है और अपने को यहां पर नाम दे रखा है, दैट इज सल्फर, और फिर बाद में ये तीनों मिसिंग है। ओके, अब अपने को ये टेबल अपने को फिनिश करनी है या फाइंड आउट करना है, जो भी अपने को पता चले। ओके, एटॉमिक नंबर मींस Z, मास नंबर मींस A, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं अपन, याद होगा, एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू कितना होता है, एटॉमिक नंबर के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर। ठीक, अब अपने को इसको फिनिश करना है, तो इजी हो गया। चलो पहले यहां पे फाइंड आउट करते हैं। ए आपको फाइंड आउट करना है, कितना दे रखा है अपने को, ये 10 और ये 9, तो दोनों का टोटल ही तो होता है ये। मास नंबर बराबर क्या होता है, या चलो मास नंबर भी अपन लिख लेते हैं। मास नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इसमें आपको दे रखा है एटॉमिक नंबर 9 है, एटॉमिक नंबर 9 है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने कितने होंगे, 9 9, और जब ये दोनों 9 9 है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना हो गया, 19। गॉट इट। नाउ सेकंड अपने को दे रखा है, अब ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। जितने प्रोटॉन होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन। गॉट इट। न्यूट्रॉन आपको फाइंड आउट करना है, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस सॉरी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। कितने कितने हैं, 32 माइनस 16 कितना आ गया, 16। गॉट इट। नाउ अब इस पे आ जाओ, ये अपने को फाइंड आउट करना है। मास नंबर आपको दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखे हैं, तो आराम से आप इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। मास नंबर बराबर क्या हो गया, पहले तो अपन प्रोटॉन से फाइंड आउट करते हैं। प्रोटॉन दिया हुआ है तो डेफिनेटली एटॉमिक नंबर कितना है उसका, 12। गॉट इट। जब ये 24 है, ये 12 है, तो ये कितना बच गया, 12, और ये 12 है तो ये भी कितना होगा, 12। गॉट इट। अब इस पे आ जाओ, आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो डेफिनेटली एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 1। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 माइनस 1 1, इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पे आइए, एटम प्रोटॉन 1, प्रोटॉन कितना है, 1, तो डेफिनेटली ये भी कितना है, 1। इलेक्ट्रॉन इज 0। चलो अब आते हैं अपन इस पर कॉलम पर। अब अपने को इनके नेम फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला एटॉमिक नंबर 9 है, एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। गॉट इट। तो दैट इज फ्लोरीन। गॉट इट। एटॉमिक नंबर 12, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, 12 किसका आएगा, दैट इज मैग्नीशियम। 12 किसका आता है,
magnesium. Got it? Magnesium. Next one, atomic number 1. Atomic number 1 किसका होता है? That is हाइड्रोजन. ओके, एटॉमिक नंबर 1 ये भी है, लेकिन जीरो का मतलब H प्लस हो गया. H प्लस को बोला जाता है प्रोटॉन. क्या बोलते हैं अपन? प्रोटॉन. गॉट इट? सो दैट इज द टेबल ऑफ 19. You can, since mass number is 2, so you can also named this the deuterium. Okay, and since atomic number is 1, it is proton, and also it can also called protium. Got it? So we can write hydrogen or deuterium, here proton or protium. Got it? So out of these these are the options or answers of that. Okay, about the chapter 5th we will discuss in next class.